जीडीपी के आंकड़ों में बिहार भले सबसे गरीब राज्य हो, लेकिन बिहार की अमीरी इतनी है कि किसी अडानी पावर के ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन मात्र ₹1 सालाना किराया पर उपलब्ध करा दिया गया हो और इसके बारे में सरकार किसी को बोल तक नहीं रही है। अब 1050 एकड़ जमीन कितना बड़ा होता है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगाइए और उसके बाद अंदाजा इस बात का भी लगाइए कि इतनी बड़ी जमीन जो है किसी को मात्र ₹1 सालाना किराया पर उपलब्ध करा दिया जाए तो इस पर सवाल उठना चाहिए कि नहीं। हम विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्यों ये योजना जो है बिहार के लोगों के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सबक है और क्यों बिहार सरकार के खिलाफ लोग जो हैं आवाज उठा रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती के लोग क्यों बिहार सरकार के अडानी पावर के इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। और अब लौटिए पिछली बार के बजट पर। याद कीजिए, पिछली बार जब लोकसभा में बजट पेश किया गया था तब बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई थी। चर्चा ये थी कि बिहार में चुनाव होने वाला है और इसलिए ये सारे घोषणाएं बिहार के लिए की जा रही हैं और उन्हीं घोषणाओं में एक घोषणा शामिल था भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का। वो घोषणा जो मोदी जी के बजट में किया गया कि सरकारी पावर प्लांट खोला जाएगा, वो अब अडानी पावर को सौंप दिया गया है। मतलब 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट शुरू तो होगा, लेकिन अब उसको बिहार सरकार या केंद्र सरकार नहीं बल्कि अडानी ग्रुप शुरू करने वाली है। और सवाल क्यों उठ रहे हैं इस पर अब ये समझिए। अडानी पावर को ये जो पावर प्रोजेक्ट शुरू करना है उसके लिए जमीन की जरूरत थी और 1050 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने अडानी ग्रुप को मात्र ₹1 सालाना लीज पर दे दिया है। और ये लीज 1-2 सालों का नहीं है बल्कि पूरे 33 सालों का है। मतलब 33 साल में हर साल ₹1 दे करके 1050 एकड़ जमीन का उपयोग अडानी ग्रुप करेगी। अब एक साल में ₹1 मतलब 33 सालों में कुल ₹33 और ₹33 में 1050 एकड़ जमीन अडानी पावर के पास 33 सालों के लिए चला गया। अब आप जमीन खरीदने जब जाते हैं तो आप कितने में खरीदते हैं और आपको कितना ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है ये आप खुद सोचिए। अब हम इस बात पर आते हैं कि अडानी ग्रुप के इस फैसले से या अडानी ग्रुप को इस जमीन देने के फैसले से बिहार के लोगों को क्या नुकसान है। सबसे पहले आप ये समझिए कि बिहार में कंपनियों की जरूरत है और इसलिए जरूरी है कि कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं कि बिहार को बेचना पड़ जाए और फिर भी बिहार जो है वो भुगतान न कर पाए या फिर बिहार के लोग जो है उस चीज को झेल ना पाए। बिहार में कंपनियों की जरूरत जरूर है, लेकिन अडानी पावर को ये जमीन देने से बिहार के लोगों का भला नहीं होने वाला है। और कैसे नहीं होने वाला है इस बात को समझिए। अडानी पावर जो है बिहार सरकार के साथ करार करती है 25 सालों तक अडानी पावर जो है अपना बिजली उत्पादन बिहार के विभिन्न बिजली डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंपनियों को बेचेगी और वो कंपनियां बिहार के लोगों को जो है बिजली सप्लाई करेंगी। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जब भी उद्योग लगता है तो इस बात को लेकर के चला जाता है कि इस उद्योग में, इस कंपनी में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और खुद प्रोजेक्शन जो कहता है अडानी ग्रुप और बिहार सरकार का कि इस पावर प्रोजेक्ट में लोगों को जो रोजगार मिलने वाला है उसकी संख्या जो है वो कितनी है, तो मात्र 3000। अब अलग अलग आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको कहीं 10 से 12 हजार भी दिखाई देगा, लेकिन 10 से 12 हजार और 3000 में अंतर क्या है वो समझ लीजिए। अगले 5 सालों में ये पावर प्रोजेक्ट शुरू हो जाना है। मतलब बनने का समय जो है इस पावर प्रोजेक्ट का पूरा वो 5 साल का समय दिया गया है और इसी 5 साल में जितने भी कंस्ट्रक्शन कार्य होंगे वो सब होंगे और उस कंस्ट्रक्शन कार्य में शामिल होने वाले लोगों को जो संख्या बताई गई है लोगों का वो है 10 से 12 हजार।
मतलब अगले 5 सालों में 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके 5 सालों के बाद जब कंपनी तैयार हो जाएगी तब वो 10 से 12 हजार लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम वहां खत्म हो जाएगा। अब अदानी पावर का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगी, तब जो है यहाँ के लोगों को फिर रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पावर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद लोगों को जो रोजगार मिलेगा उसकी संख्या है मात्र 3,000। मात्र 3,000 वो लोग होंगे जो उस बिजली उत्पादन के क्रम में काम करेंगे कंपनी में। और जब बिजली कंपनी है तो ऐसे लोगों को तो भर्ती करेगी नहीं जिनके पास उस फील्ड का अनुभव ना हो, जिसको उस फील्ड की जानकारी ना हो, जिसके पास उस फील्ड की डिग्री ना हो। मतलब ये कि कुल मिला के प्रोफेशनल लोग आएंगे, और ऐसे प्रोफेशनल लोग बिहार में कितने हैं किसी को पता नहीं है। तो कुल मिला के ये मान लीजिए कि ये 3,000 जो भर्ती दिखाई जा रही है कि 3,000 लोगों को परमानेंट रोजगार मिलेगा, इसमें से भी अधिकतम बिहार के बाहर के लोग आएंगे और फिर बिहार के लोगों को इसमें रोजगार मिलने से रहा। और अब आपको लग रहा होगा कि भागलपुर के पिरपैती में जब पावर प्रोजेक्ट खुलेगा 2400 मेगावाट का, तो बिजली एकदम सस्ती हो जाएगी। तो ये भी आपका भ्रम है। और भ्रम क्यों है इसको आप एक डेटे के अनुसार, डेटे के हिसाब से समझ लीजिए। बिहार में जो वर्तमान बिजली का दर है 125 यूनिट फ्री होने से पहले तक का, वो है कि पहले 100 यूनिट तक आपको प्रति यूनिट 7.79 रुपया देना होता था, और 100 यूनिट से ज्यादा अगर खर्च करते थे आप तो प्रति यूनिट 8.21 रुपया देना होता था। यह था बिहार का। अब आइए यूपी का। उत्तर प्रदेश में आपको 0 से 100 यूनिट तक अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो उसका जो रेट है पर यूनिट वो 3.50 रुपया, मतलब बिहार के आधा से भी कम। और उसके बाद 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करते हैं आप तो फिर 5 रुपया प्रति यूनिट जो है बिजली कंजप्शन रेट है। अब आइए दिल्ली का। दिल्ली में जो है अब अगर आप 0 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो आपको प्रति यूनिट जो रुपया पे करना पड़ता है बिजली विभाग को वो है 3 रुपया पर यूनिट। अब आप समझिए कि यूपी में बिजली सस्ता है, दिल्ली में बिजली सस्ता है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में अगर आप 0 से 50 यूनिट तक की बिजली खपत करते हैं तो आपको जो है 2 रुपया पर यूनिट बिजली बिल पे करना होता है। और अगर 50 यूनिट से 100 यूनिट के बीच जाते हैं तो वो आपका 2.5 रुपया से 2 रुपया 70 पैसा तक का प्रति यूनिट खर्च करना पड़ता है। तो मतलब उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य हैं जो बिहार से अधिक विकसित है, वहां पर बिजली सस्ती है। जो बिहार से ज्यादा पैसे वाले राज्य है वहां पर बिजली सस्ता है। लेकिन बिहार जो गरीब राज्य है, जहां के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, यहां पर बिजली महंगी है। और उसके बाद अब इस बात को समझिए कि बिहार सरकार के साथ अदानी प्रोजेक्ट का जो करार हुआ है, जो अनुबंध हुआ है कि वो बिजली जो सप्लाई करेंगे वो कितने में करेंगे, तो 6.075 रुपया प्रति यूनिट। मतलब मान लीजिए कि 6 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से अडानी ग्रुप जो है वो बिहार के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली सप्लाई करेगी। अब जब उनको 6.075 रुपया प्रति यूनिट खरीदने में पड़ेगा तो वो बेचेंगे कितने में, इस बात का अनुमान आप खुद लगाइए। क्योंकि कोई भी कंपनी जो चलती है तो उसमें तमाम चीजों के साथ लाभ को भी जोड़ा जाता है और तब जाकर कोई कंपनी चल सकती है। अब 6 रुपया में वो खरीदेंगे तो उसको ग्राहक तक पहुंचाते पहुंचाते वो कितने रुपए में पहुंचा पाएंगे, इसका अनुमान आप खुद लगाइए। और अब ये भी समझिए कि जिस भी अदानी ग्रुप को बिहार सरकार ने 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपया में मुहैया कराया है, वही अदानी ग्रुप जो है वो दूसरे राज्यों में जब अपना बिजली सप्लाई करती है तो वो कितने में करती है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हरियाणा में भी अडानी ग्रुप जो है वो बिजली सप्लाई करती है। और हरियाणा में अगर आप 100 यूनिट तक बिजली खपत कर रहे हैं तो आपका जो पर यूनिट कंजप्शन रेट आता है वो 2.5 से लेकर के 2.70 रुपया, मतलब 3 रुपया से भी कम आ रहा है। और ये रेट ग्राहकों का है, मतलब कंपनी अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बेच रही होगी तो और सस्ते में बेच रही होगी। तो कुल मिला के जो अडानी ग्रुप हरियाणा में 2 रुपया के आसपास या उससे भी कम में बिजली बेच दे रही है, वो बिहार में आकर के बिजली कितने में बेचेगी, 6 रुपया
से ज्यादा में। मतलब ये कि 1050 एकड़ जमीन भी मुफ्त में दीजिए 1 रुपया के सालाना लीज पर, और उसके बाद महंगी बिजली भी खरीदिए, तो बिहार के लोगों का हश्र क्या होने वाला है अब आप समझिए। अब आप ये भी समझिए कि क्यों हड़बड़ी में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, 2 महीने में चुनाव का डेट आएगा और 2 महीने में चुनाव होंगे, और इस कारण से बिहार की तमाम राजनीतिक दलें जो हैं इस बात पर फोकस कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपना मैसेज पहुंचा पाए। और इसी क्रम में नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के तमाम दलों ने यह निर्णय लिया होगा कि अगर भागलपुर में बिजली के फैक्ट्री लगाने की घोषणा हम कर देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे कि उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो इससे बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलने वाला है और ना ही बिहार के लोगों को सस्ती बिजली मिलने वाली है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार सरकार के इस डिसीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।